एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के आरोप में पार्थ चैटर्जी यानी कि उद्योग मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में लगातार अब सियासत भी इस पर हो रही है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का कहना है कि अभी और नाम सामने आएंगे और राज खुलेंगे। पिछले सप्ताह उनका बहुत पॉपुलर लीडर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीरभूम का अनुव्रत मंडल का जो अंगरक्षक पकड़ा गया, उसके हाथ से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला उसके नाम से। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। उनमें से जो नाम मिला है उसको छानबीन होनी चाहिए। किसी महिला के नाम पर 3 फ्लैट्स, एक और महिला के नाम पर 10 फ्लैट्स, ऐसा बहुत सारा खबर है। और आम आदमी को खबर है, आम लोगों को। उनका 45 करोड़ का कॉलेज है ईस्ट मिदनापुर में, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी उजागर नहीं होती थी। अब ईडी जो एक्टिव हुई है, मुझे लगता है ये सारी बात सामने आएगी। लेकिन क्या लगता है, इतना बड़ा स्कैम सामने आया है और तमाम जो मंत्री कहीं ना कहीं जो शामिल है, जिनका नाम आ रहा है, उनके परिचित भी इसमें शामिल है, जिनके घर से इतने करोड़ों रुपए मिले हैं। क्या ममता बनर्जी इस संबंध में कुछ अब स्टेटमेंट देंगी? जो लोग इतने चालाकी से करप्शन कर रहे हैं, वो थोड़ी ना अपने घर में इतना पैसा रखेंगे। उनके आसपास के जितने लोग हैं, सब लोग इससे लाभान्वित है और छोटे मोटे नेता तक भी पहुंचा है। इसलिए आसपास कहीं ना कहीं सब सबूत मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा। और जो जिनके इशारे पे ये सारी बातें हुई हैं, ममता बनर्जी दुनिया की सब कुछ जानती है और ये नहीं जानती उनके मंत्री लोग कितने करप्शन किए हैं। पैसा उन्हीं लोगों का हाथ होकर पार्टी तक आता था, कालीघाट तक पहुँचता था। इसलिए कोई अछूता नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कि इतना पूछताछ के बाद, इतने जांच के बाद यहाँ तक पहुँच पाया ईडी, आगे भी अगर उनका प्रयास जारी रहेगा तो बहुत सारा बड़ा बड़ा कांड और बहुत बड़ी रकम हाथ लगेगी। बीजेपी इसमें क्या कुछ मांग कर रही है? हालांकि ईडी का तो प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बहुत पहले से मांग कर रही है। बाकी पार्टियां पब्लिक की कर रही है। पब्लिक भी कोर्ट में गई। शारदा कांड को लेकर हम लोग कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से 80,000 करोड़ का जो घपला, उसका जांच चल रही है। अभी तक नतीजा नहीं आया है। कुछ लोग पकड़े गए थे, जेल गए थे, छूट गए हैं, केस लंबित है। अभी की जो लगभग 5-6 केसेस में जो हाईकोर्ट का आदेश आया, सीबीआई का, ईडी का और इंक्वायरी का, वो चालू है। उसमें से इतना मिला है। फिर भी बहुत हेरा फेरी, चालाकी, धमकी, और जिसका नाम आता वो हॉस्पिटल जाके भर्ती हो जाता, पूछताछ नहीं हो पाता था। मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ ईडी उतरे हैं और देखिए आगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। दिलीप सर, क्या लगता है पार्थ चैटर्जी की जिस तरीके से आज इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा भी क्या कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे, ऐसा लग रहा है? बहुत लोगों का नाम आएगा। ऑलरेडी मुझे लगता है सीबीआई, ईडी के पास नाम है। कई लोगों ने पूछताछ कर चुके हैं। अब सबूत मिलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि और जो डॉक्यूमेंट्स उनके वहाँ मिला है, मोबाइल फ़ोन से लेके बाकी चीज़ें, उसमें सारा तथ्य मिल जाएगा। बीजेपी के सांसद दिलीप घोष को आप सुन रहे थे। न सिर्फ दिलीप घोष बल्कि बीजेपी जमकर अब ममता सरकार पर बरस रही है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। मनोज्ञा, मंत्री की गिरफ्तारी हुई और अब सियासत तेज हो गई है। जी बिल्कुल, ये होना ही था। सियासत के तहत ही बार बार बीजेपी आरोप लगा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोग गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं उन पर सख्त से कार्रवाई होगी। बार बार हर नेता कहता है, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद देखिए 2 बातें साफ। पहला ये कि एसएससी स्कैम में जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से सड़कों पर कई लोगों ने प्रदर्शन किया और कई लोगों की नियुक्ति, जैसे पिछली बार भी मंत्री की बेटी की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उसके बाद उनको फिर वहां से हटाया गया कोर्ट के ऑर्डर पर और उनकी सैलरी भी लौटाई गई। हालांकि उन सब के बीच में भी अब एसएससी की इस तरह की जो घटना हुई है उसकी कार्रवाई पर अब ईडी ने गिरफ्तार किया है पार्थ चैटर्जी को। और इस गिरफ्तारी के साथ साथ अब हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कई कदम और भी कई गिरफ्तारियां हों। मनोज्ञा, क्योंकि बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं, दिलीप घोष खुद ये कहते हुए नजर आए कि ये कोई 20-21 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 45 करोड़ का घोटाला है और इसमें अभी एक नहीं बल्कि और भी नाम सामने आएंगे जो ममता सरकार से जुड़े हुए हैं। जी, ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन कार्रवाई कागजी कार्रवाई होती है और कागजों के आधार पर होती है और उसी आधार पर होती है। ये 20 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि और भी कई बड़ी रकम हो जिसके लेन देन की प्रक्रिया में कई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के नाम हो रहे हों। करप्शन और भ्रष्टाचार पर 2014 में भी चुनाव के पहले ये मुद्दा उठा था, जब एक के बाद एक नेताओं को पाया गया था लेते हुए, जिसमें नारदा स्कैम हो या स्कैम हो, ये दोनों भी सामने आए थे।
हालांकि उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने फिर अपनी सरकार बनाई। 2021 में भी जिस तरह से लड़ाई हुई उसमें करप्शन, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन ये पहला मौका है जब तस्वीरों के साथ गिरफ्तारी हुई है, ये दिखाते हुए कि कैसे 20 करोड़ रुपए पार्थ चैटर्जी के एक करीबी के पास मिले हैं और आरोप लगे कि नियुक्ति में, शिक्षा संस्थानों की नियुक्ति में लगातार घोटाला हो रहा था, वो भी तब जब खुद पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री रहे हैं। पार्थ चैटर्जी का कद और पद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में बहुत बड़ा है। ममता बनर्जी के 5 बड़े नेता, तो सबसे पुराने नेताओं में उनका है। कारण है कि वो मेंबर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ उन्होंने पार्टी का साथ यानी ममता बनर्जी का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, वो भी तब जब बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे 2020 और 21 में। कई ने घर वापसी की, जिसमें मुकुल रॉय शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं है, इसे नहीं कहा जा सकता कि पार्टी के नेताओं को या फिर मुखिया को ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इसके पहले भी कई बार इस तरह की बातें हुई हैं, आरोप लगे हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब तस्वीरों के साथ, रुपए के साथ और दस्तावेज पुष्टि के साथ गिरफ्तार में। बिल्कुल मनोकिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस मामले को लेकर अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बड़ा अपडेट आज का इसको लेकर यही है कि उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया है और माना जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ हो रही है। वो भी अगर असमर्थ होती हैं सवालों के जवाब देने में तो उनको भी गिरफ्तार जल्द किया जा सकता है। दूसरे नाम भी शामिल हो सकते हैं, इसमें आगे खुलासे होंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।